हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीपीसीटी के प्रश्न और उत्तर। 100 टाइप हो गया है लेकिन 200 क्वेश्चन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और चलिए बिना देरी करते हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होती है? तो रैम आपकी फर्स्ट मेमोरी होती है और ये सेकंड होती है। इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, जब लाइट चले जाती है तो ये डाटा भी आपका चले जाता है। और ये एक स्थायी मेमोरी होती है। कौन सी? रैम जो होती है, रोम जो होती है वह रीड ओनली मेमोरी होती है, जो स्थायी मेमोरी होती है। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो बिट होती है ना। कौन सी होती है? बिट होती है। बिट होती है। बिट कितने बाइट के बराबर होती है? तो 1 बाइट के बराबर है। 8 बिट कितने बाइट के बराबर होती है? 1 बिट के। 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट्स होते हैं। वन MB में कितने बाइट होते हैं? 1024 होते हैं। 1 MB में कितने MB होते हैं? तो 1024 होते हैं। 1 GB में कितने MB होता है? 1024 होता है। कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? इनपुट है, आउटपुट है? ये बहुत बार पूछा था। इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दस्तावेज चित्र को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क की इस प्रकार की मेमोरी है, सेकेंड मेमोरी है। विंडो क्या है? विंडो क्या है? तो विंडो क्या है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। विंडो के द्वारा ही आप पूरे कंप्यूटर का कार्य किया जाता है। अगर जो विंडो नहीं है तो कंप्यूटर आपका खाली बॉक्स है ना। इसलिए विंडो बहुत सारे होते हैं। लाइनेक्स से ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंध करना होता है। प्रबंध करना होता है। प्रबंध करना होता है। MS वर्ड का उपयोग किस लिए होता है? तो दस्तावेज और संपादित करने के लिए होता है। MS वर्ड का उपयोग क्यों होता है? MS वर्ड का उपयोग आप करते हो कुछ भी लेटर बनाने के लिए करते हैं, दस्तावेज टाइप करने के लिए करते हैं अपन, है ना। पैराग्राफ लिखने के लिए। MS एक्सेल का उपयोग किस लिए होता है? गणना और डेटा का व्यवस्थित क्रम कर लाता है ये। MS पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है? प्रेजेंटेशन के लिए बनाने के लिए होता है। MS वर्ड में सेव की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+S से फाइल डॉक्यूमेंट सेव होता है ना। सेव से अपन किसी भी फाइल में अपन काम कर रहे हैं, MS वर्ड में अपन ने लेटर टाइप करा, उसको सेव कैसे करते हैं? तो Ctrl+S से करते हैं। और कॉपी का शॉर्टकट क्या है? जब भी अपन को किसी फाइल को कॉपी करना है या किसी को टेक्स्ट को या टेक्स्ट को अपन ने सिलेक्ट करा, उसको कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+C से कॉपी होता है। Ctrl+V से पेस्ट होता है। किससे होता है? Ctrl+V से पेस्ट होता है। वो भी आगे होगा, ये आ गया है ना। कंट्रोल पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+V है। कट का क्या है? Ctrl+X। Ctrl+X से कट होता है। एंडू की Ctrl+Z है। रीडू की Ctrl+Y है।
कंट्रोल वाई से रीडू होता है। कंट्रोल ऑल सिलेक्ट कैसे होता है, तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट होता है। प्रिंट, किसी भी डॉक्यूमेंट का अपन को प्रिंट लेना हो तो उसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल पी है। फाइंड, किसी को सर्च करना हो तो कंट्रोल एफ है ना। किसी दस्तावेज अपन को फाइल में मान लो कहीं का नाम अपन को सर्च करना है, मान लो अपन को फ़ॉन्ट ही सर्च करना है तो वहाँ अपन को लिखना पड़ेगा फ़ॉन्ट, है ना, दस्तावेज में, तो वो फ़ॉन्ट आ जाएगा। नया दस्तावेज की शॉर्टकट क्या है, जब अपन को अपन MS वर्ड में काम कर रहे हो, अपन को एक और नया MS वर्ड चाहिए और जिसमें काम करेगा तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन से क्या होगा, नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ओपन का कंट्रोल ओ, बोल्ड, किसी शब्द को अपन ने लिखा है स्मॉल में उसे बोल्ड करना, कंट्रोल बी शॉर्टकट है। इंटेलिजेंट, कंट्रोल आई, है ना। किसी लाइन के नीचे मान लो हमने कुछ टेक्स्ट से लिखा है, अपन ने मान लो ये लिखा है अंडरलाइन, अब इसी के नीचे अपन को क्या लाइन लाना है तो उसका शॉर्टकट क्या है, अंडरलाइन है। अंडरलाइन लाना है तो ये ऐसी लाइन आ जाती है ना, उसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल यू। एक्सेल में फॉर्मूला चिन्ह की शुरुआत कैसे होती है, इक्वल से होती है। एक्सेल में रो का नंबर क्या है, नंबर है ना। एक्सेल कॉलम को किससे पहचाना जाता है, लेटर से पहचाना जाता है। एक्सेल सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है, एक्सेल सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है, जब अपन संख्याओं को जोड़ते हैं। एवरेज का, जब अपन किसी संख्या का एवरेज निकालते हैं, मान लो 10, 20, 30, तो इसका एवरेज क्या आएगा, इसको निकालने के लिए अपन एवरेज का होता है। मैक्सिमम का उपयोग एक्सेल में सबसे ज्ञात ये होता है। एक्सेल में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने का फंक्शन क्या है, MI मीन होता है। इंटरनेट क्या है, आपस में जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का विश्व नेटवर्क है ना। इंटरनेट क्या है, विश्व नेटवर्क। WWW का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। URL का पूरा नाम है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर होता है। HTTP का नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जिसमें एस सिक्योर होता है। ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल मेल है ना, ये इलेक्ट्रिकल मेल होता है। इलेक्ट्रिकल मेल होता है। ईमेल भेजने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ईमेल की आवश्यकता होती है। ईमेल की आवश्यकता होती है। गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउज़र है। मोजिला फॉक्स क्या है, वेब ब्राउज़र है। सर्च इंजन क्या है, गूगल है। ईमेल में CC का अर्थ क्या है, कार्बन कॉपी होता है। ईमेल में BCC का अर्थ क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। स्पैम मेल क्या है, अनचाहा अवांछित ईमेल होता है। कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले। एंटीवायरस क्या है, वायरस और सुरक्षा होता है। फिशिंग क्या है, धोखाधड़ी से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास है। धोखाधड़ी से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, मजबूत और अनुमान लगाना कठिन है ना। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, पासवर्ड मजबूत और अनुमान लगाना कठिन हो। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है। OTP
का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पहचान सत्यापन के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है OTP का उपयोग? पहचान और सत्यापन। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। JPEG किस प्रकार की डिवाइस है? तो ये इमेज फाइल होता है। MP3 किस प्रकार ऑडियो फाइल होता है। .docx किसकी फाइल एक्सटेंशन है? तो MS वर्ड का होता है। और .xlsix किस फाइल एक्सटेंशन था? MS एक्सेल का होता है। PPT का क्या होता है? तो MS पावर पॉइंट होता है। रिसीविंग का उपयोग किस लिए होता है? डिलीट की हुई फाइल वहाँ पर होती है। डेस्कटॉप क्या कंप्यूटर की मुख्य सक्रिय कार्य क्षेत्र होता है। आइकॉन क्या होता है? किसी प्रोग्राम फाइल या फोल्डर का छोटा चित्रात्मक चिन्ह होता है। फोल्डर का उपयोग किस लिए किया जाता है? फाइल को व्यवस्थित रखने के लिए फोल्डर का उपयोग किया जाता है। फाइल क्या है? कंप्यूटर में संग्रहित डेटा जानकारी की इकाई है। क्या है फाइल? LAN का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है ना, ये छोटे स्तर के लिए। WAN क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, इससे बड़ा होता है। मेन क्या होता है? ये मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क होता है। वाईफाई का उपयोग किस लिए होता है? वायरलेस नेटवर्क इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए होता है ना। ब्लूटूथ ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीक है? शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन। मॉडेम का उपयोग किस लिए किया जाता है? नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन के लिए। जब मॉडेम अपन वो मॉडेम में पोर्ट लगाते हुए आपने देखा होगा, पिन ऑन लगाते हैं, उसे ही अपन मॉडेम कहते हैं। IP एड्रेस क्या है? नेटवर्क डिवाइस की पहचान करने वाला पता है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। UPS का मुख्य कार्य क्या है? बिजली जाने पर कुछ समय तक विद्युत आपूर्ति देता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। CPU कंट्रोल यूनिट। BIOS का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। दोस्तों, जिन ने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है वो कृपया फॉलो करो। मैं आपको और भी बहुत सारे वीडियो ऐसे लाऊंगा जो आपकी एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, है ना। तो आप जितना मुझे लाइक सपोर्ट करोगे उतने ही वीडियो में अच्छे अच्छे बना पाऊँगा। और भी बहुत कुछ लाने का है ना। तो दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियो ला कर दूँगा, इतना अच्छे अच्छे PDF ला कर दूँगा फ्री में। कोई चार्ज नहीं, फ्री में सब मिलेगा आपको। बस आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, है ना। बाकी मैं आपको और भी जानकारी दूंगा, मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगा, है ना, जिससे आपको जितने PDF चाहिए, मेरे पास बहुत सारे PDF बने हुए हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, है ना। ये तो बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा कंप्यूटर का भी मैं लेकर आया हूँ, ऐसे बहुत सारे मैं लेकर आऊँगा, है ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़िए, बढ़ते हैं अपन बिना देरी करें। कैश मेमोरी क्या है? तेज़ गति की छोटी मेमोरी जो CPU को डेटा जल्दी उपलब्ध कराने में मदद करती है। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? 1 से 12 होते हैं। बैक स्पेस क्या है? कस्टमर के बाईं ओर का अक्षर मिटाना। डिलीट चयनित वस्तु कर्सर के दाईं ओर की अक्षर हटाना। लॉक कैप लॉक का उपयोग किस लिए होता है? बड़े अक्षरों को में टाइप करने के लिए कैप लॉक का उपयोग होता है। स्पेस बार का उपयोग शब्दों के बीच स्पेस देना। अल्ट प्लस टैब का उपयोग क्या है? खुले हुए विंडो एप्लीकेशन के बीच बदलने के लिए इसका उपयोग होता है। कंट्रोल अल्ट डिलीट का उपयोग किस लिए किया जाता है? विंडो में सुरक्षा सिस्टम विकल्प को खोलने के लिए। F5
का सामान्य उपयोग क्या है? रिफ्रेश करना। F2 का उपयोग विंडो में किस लिए किया जाता है? तो सिलेक्ट फोल्डर और नाम बदलने के लिए किया जाता है। F1 का उपयोग अपन करते हैं हेल्प के लिए, है ना, हेल्प ऑप्शन आता है, उसके लिए अपन F1 का उपयोग करते हैं। क्लाउड स्टोरेज क्या है? इंटरनेट पर डेटा संग्रहित करने की सुविधा है। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किस लिए होता है? डिजिटल दस्तावेज की प्रामाणिकता और अखंडता सत्यापित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सीपीयू में मुख्यतः कौन से भाग होते हैं? एएलयू, जीयू और रजिस्टर होते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन परपेस होता है। दोस्तों ऑनलाइन क्लास भी चालू करने वाला हूँ बहुत जल्दी। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन परपस यूज सेट फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए क्या उपयोग होता है? हार्ड डिस्क, SSD। SSD का पूरा नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का पूरा नाम क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम वो वोलेटिल मेमोरी है। रोम नॉन वोलेटिल मेमोरी है। कंप्यूटर बंद करने पर रैम का डेटा क्या होता है? समाप्त हो जाता है। कंप्यूटर की भाषा में 0-1 को क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट बिट कहते हैं, है ना। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 2 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 10 होता है ना। CPCT में ये क्वेश्चन पहले बहुत पूछे गए, बाइनरी, डेक्सर, ऑक्टा, हेक्साडेसिमल, है ना। बेस क्या होता है? 16 होता है। कंप्यूटर में गणितीय गणना कौन करता है? ALU करता है। कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर का मुख्य कर्सर बोर्ड होता है। USB का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो डेटा ट्रांसफर और डिवाइस कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज है? तो फ्लैश मेमोरी है। CD का पूरा नाम क्या है? कम्पैक्ट डिस्क। DVD का पूरा नाम डिजिटल वेरसेटिक डिस्क होता है। प्रिंटर की गुणवत्ता किस इकाई में मापी जाती है? DPI। DPI का फुल फॉर्म क्या होता है ना, डॉट पर इंच। लेजर प्रिंटर में किसका उपयोग होता है? टोनर का उपयोग होता है ना। इंजेक्ट प्रिंटर में किसका उपयोग होता है? इंक डलती है उसमें, है ना। इंजेक्ट प्रिंटर में इंक डलती है। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट और आउटपुट है। याद रखना दोस्तों, टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस? तो वो इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है ना। इनपुट आउटपुट दोनों होता है। वेब कैम किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। वेब कैम क्या होता है? मतलब कैमरा है ये, है ना। माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट है। स्पीकर किस प्रकार का है? आउटपुट है। स्पीकर कौन सा है? आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट है। विंडो में टास्क बार सामान्यतः कहाँ होती है? डेस्कटॉप के नीचे होती है। विंडो में स्टार मेन्यू खोलने की कौन सी होती है? विंडो की। विंडो में फाइल एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्टकट क्या है? विंडो ई। रन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट क्या है? विंडो आर। डेस्कटॉप दिखाने की शॉर्टकट क्या है? विंडो डी। कंप्यूटर लॉक करने के लिए विंडो एल जिससे लॉक लग जाता है। रीनेम करने के लिए F2, हेल्प के लिए F1, रिफ्रेश की शॉर्टकट क्या है? F5 है। विंडो को बंद करने की शॉर्टकट क्या है? Alt F4 से विंडो अपना बंद होता है, शिट डाउन हो जाता है। MS वर्ड टेक्स्ट की सेंटर अलाइनमेंट शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल E। लेफ्ट की है कंट्रोल L। राइट अलाइन की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल R। जस्ट कंट्रोल J। MS वर्ड का नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए दबाते हैं एंटर। क्या दबाते हैं अपन? एंटर दबाते हैं। MS वर्ड पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एंटर।
वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर जांचने की क्या है? F7। क्या है? F7। F7 में हेडर कहाँ दिखाई देता है? पेज के ऊपरी भाग में दिखाई। फुटर कहाँ दिखाई देता है? पेज के निचले भाग में दिखाई देता है। हेडर ऊपर होता है, फुटर नीचे होता है। ठीक है, हेडर फुटर जिसको अपन बोलते हैं। पेज के नीचे अपन देते हैं फुटर, उसको फुटर हेडर फुटर बोलते हैं। वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए होता है? एक ही प्रारूप से अनेक व्यक्ति दस्तावेज बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। MS एक्सेल सेल क्या है? रो और कॉलम के मिलने से जो बना स्थान है वह सेल होता है ना। एक्सेल में एक्टिव सेल कहाँ होती है? वर्तमान जो चयनित होती है, बक्सा है ना। यहाँ पर अपन टाइप कर रहे हैं, जैसे अपन 8A आ रहा, तो यही वर्तमान में चयनित सेल होती है। MS एक्सेल सेल एड्रेस का उदाहरण है 1 एक्सेल में एक वर्कशीट में क्या होता है? कॉलम और रो होती है। एक्सेल फॉर्मूला बार का उपयोग किस लिए होता है? डेटा फॉर्मूला देखने और दर्ज करने के लिए। एक्सेल में काउंट फंक्शन क्या करता है? संख्यात्मक सेल की गिनती करता है। क्या करता है? एक्सेल में IF फंक्शन का उपयोग क्या होता है? शर्त के आधार पर परिणाम देने के लिए होता है। एक्सेल में सॉर्ट का उपयोग होता है, डेटा को क्रम व्यवस्थित करने के लिए होता है। डेटा को क्रम में व्यवस्थित करना एक्सेल में फिल्टर का उपयोग किया जाता है। आवश्यक डेटा को छांटकर दिखाना। एक्सेल में वर्तमान डेट डालने की शॉर्टकट किट क्या है? Ctrl+H। एक्सेल में करंट टाइम डालने के लिए Ctrl+Shift से। पावर पॉइंट में नई स्लाइड की शॉर्टकट क्या है? Ctrl+M। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरुआत करने के लिए शॉर्टकट है F5। पावर पॉइंट वर्तमान स्लाइड प्रेजेंटेशन शुरू करने की शॉर्टकट है Ctrl+F। पावर पॉइंट में स्लाइड शो क्या है? प्रेजेंटेशन को पूर्ण स्क्रीन में दिखाना होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या? एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने का प्रभाव है। पावर पॉइंट एनिमेशन क्या है? स्लाइड के ऑब्जेक्ट पर लगाया गया प्रभाव। इंटरनेट वेबसाइट देखने के लिए क्या आवश्यक है? वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोर का वर्तमान उत्तराधिकारी कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र है? माइक्रोसॉफ्ट EDG। डाउनलोड का अर्थ है इंटरनेट से अपने ड्राइव में पर डेटा प्राप्त करना है। क्या करना है? डेटा प्राप्त करना है। अपलोड का अर्थ है अपने डिवाइस से इंटरनेट पर डेटा भेजना। ब्राउज़र में नया टैब खोलने की शॉर्टकट है Ctrl+T। ब्राउज़र में टैब बंद करने की शॉर्टकट है Ctrl+W। ब्राउज़र के बंद टैब फिर से खोलने का शॉर्टकट है Ctrl+Shift+T है। ब्राउज़र पेज रीलोड करने की शॉर्टकट है F5। ब्राउज़र में हिस्ट्री खोलने की शॉर्टकट है Ctrl+H1। ब्राउज़र में डाउनलोड देखने की शॉर्टकट है Ctrl+J। ब्राउज़र में एड्रेस बार पर जाने की शॉर्टकट है Ctrl+L। ईमेल में अटैचमेंट क्या होता है? ईमेल के साथ भेजी गई फाइल है। ईमेल में सब्जेक्ट का उपयोग किस लिए होता है? ईमेल का विषय बताने के लिए होता है। ड्राफ्ट ईमेल क्या है? ऐसा ईमेल जो लिखा गया लेकिन भेजा नहीं गया है। इनबॉक्स में क्या क्या आते हैं? तो प्राप्त ईमेल आते हैं। सेंड मेल क्या है? भेजे गए मेल। साइबर सिक्योरिटी क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा को साइबर खतरों से सुरक्षित रखना। फायरवॉल क्या कहलाता है? नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित
और फिल्टर करता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होना चाहिए? बड़े छोटे अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह का उपयोग होना चाहिए। टू फैक्टर अथो साइबर क्राइम क्या है? कंप्यूटर इंटरनेट का उपयोग करके किया गया अपराध है। बैकअप क्या है? डेटा अतिरिक्त सुरक्षित प्रति क्या होता है? ये होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग रिसोर्स का उपयोग। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? डिजिटल सेवाओं और डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देना। आधार किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? UIDAI के द्वारा। UIDAI का पूरा नाम क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मोजिला फायरफॉक्स का है वेब ब्राउज़र है। दोस्तों 200 क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, है ना। और भी आगे के और वीडियो अगर जो आप चाहते हो कि मैं और लेकर आऊँ तो मुझे लाइक करें, सपोर्ट करें, है ना। धन्यवाद।